दोस्तों, एक लड़की अंधी होने की वजह से अपने आप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। वो पैदाइशी तौर पर अंधी थी। उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार था तो अपने बॉयफ्रेंड से। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगी कि अगर मेरे पास आंखें होती तो मैं सिर्फ तुम्हें देखती और तुम्हारे साथ शादी कर लेती। कुछ दिन गुजरने के बाद एक शख्स ने उस लड़की को अपनी आंखें डोनेट कर दी। जब लड़की के पास आंखें आ गई तो उसके बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा कि क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की ने कहा नहीं, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्यों ना कि तुम अंधे हो। लड़के का बहुत ही ज्यादा दिल टूटा। वो वहां से जाने लगा तो उसने जाने से पहले कहा कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों का ख्याल रखना। उस लड़की को आंखें डोनेट करने वाला शख्स और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके पास कुछ नहीं होता तब तक वो हमारे साथ होते हैं, और जब उनके पास कुछ आ जाता है, वो कामयाब हो जाते हैं, तो वो हमें छोड़ देते हैं। दीज आर फेक फ्रेंड्स। इन फेक लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्यों ना कि जब भी वक्त बदलता है लोग बदलते हैं, हालात लोगों के रवैये चेंज कर देते हैं। द टाइम्स चेंज द बिहेवियर्स ऑफ पीपल। इसीलिए कहते हैं द फेक फ्रेंड से अवॉइड करना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक दिन एक आदमी ने एक एनिमल कैंप में बहुत से हाथियों को एक छोटी सी रस्सी के साथ बंधे हुए देखा। रस्सी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। आदमी को शॉक्ड हुआ कि इतने बड़े बड़े हाथी हैं और छोटी सी रस्सी नहीं तोड़ पा रहे। तो वो भागता हुआ कैंप के मास्टर के पास पहुंचा। कैंप के मास्टर के पास पहुंचने के बाद उसने कहा कि मुझे बताओ कि इतने बड़े बड़े हाथी हैं और छोटी सी रस्सी इनसे नहीं टूट रही, आखिर रीजन क्या है इसके पीछे। कैंप के मास्टर ने बहुत बड़ी बात की जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। उसने कहा कि जब ये हाथी छोटे बच्चे थे तो मैंने इसी छोटी रस्सी के साथ इन्हें बांधा हुआ था। तब इनके लिए ये रस्सी तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और तब इन हाथियों ने कोशिश करने के बाद ये कबूल कर लिया कि ये कभी इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकते। और तब से लेकर अब तक, अब ये बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, और तब से लेकर अब तक ये रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर चुके हैं कि अब हम रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं सकते। यही वजह है कि हम इंसान भी अक्सर कोशिश करने के बाद जब नाकाम हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, इसी वजह से कि बाद में हमें कोई नाकामी ना हो जाए। और जब हम किसी को देखते हैं कि कोई नाकाम हो गया है तो फिर हम भी वो काम नहीं करते। हालांकि अगर एक पत्थर पर 100 बार भी हथौड़ा पड़े तो अगर 100वें बार से वो हथौड़ा टूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा और 99 जो वार हुए थे वो नाकाम हैं, वो बेकार हैं, बल्कि पहला वार पहली सीढ़ी थी। एक दफा एक बादशाह अपने दरबार के रास्ते में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर रखवा देता है। लोग वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्थर को देखकर वो रास्ता बदल लेते हैं, और कुछ लोग तो पत्थर को हटाने की बजाय बादशाह को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि इस पागल ने यहाँ पत्थर क्यों रखा है। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद एक गरीब आदमी आता है टांगे पर, और वो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है। वो पूरी कोशिश करता है और कोशिश करने के बाद वो पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो पत्थर को हटाता है तो नीचे से दो चीजें निकलती हैं, एक सोने से भरी हुई बोरी और एक खत। खत में लिखा होता है कि ये सोने से भरी हुई बोरी उस शख्स के लिए है जिसने इस पत्थर को हटाया है, ये उस शख्स के लिए इनाम है। अक्सर मुश्किलात हमारे लिए इसीलिए आती हैं कि वो हमारे लिए इनाम होती हैं। हर मुश्किल के बाद आसानी है, यह तो अल्लाह ताला ने भी वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद इंसान के लिए आसानी होती है, हर मुश्किल इंसान के लिए आजमाइश होती है। अगर किसी ने कोई बड़ा ओहदा हासिल करना हो तो जाहिर सी बात है उसके लिए फिर मेहनत तो लगती है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं। अगर 8 बिलियन लोग ही ये सोचें कि हमें मेहनत के बगैर कोई चीज मिल जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन नो गेन, ये बहुत बड़े एक राइटर ने कहा था कि अगर
आप अपना कल बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आज पर मेहनत करो, तुम्हारा कल बेहतर हो जाएगा। मज़ीद ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटी के आइकन पर लाठी मारें। थैंक्स फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ थम्स अप।